अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको इतने यूनिक तरीके से मैनी पेडी करना सिखाऊंगी ना, आप लोग खुद हैरान हो जाओगे और आपको लगेगा आप लोग स्पा से निकले हो। तीन चार चीज़ें हैं, आपने इसको मिक्स एंड मैच किस तरह से करना है। आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होगी, क्रैक्स भी नहीं पड़ेंगे, लाइंस भी नहीं आएंगी और खूबसूरत से वाइटनिंग इफेक्ट के साथ आपके मैनी पेडी हो जाएगा जैसे स्पा में होता है। आप लोगों को पता है हम लोग कुछ चीज़ें होती तो हैं हमारे पास, लेकिन यूज़ इस तरह से करते हैं ना, उसका रिज़ल्ट अच्छा आने की बजाय ना मज़ीद ख़राब हो जाता है। या आप देख लें, मैंने लेमन लिया है और कॉफ़ी के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा डिप करके अपने पैरों पे लगाया है। अगर आपके पैरों के ऊपर ज़्यादा टैनिंग हुई हुई है, टैनिंग का मतलब ये कहीं से डार्क है कहीं से लाइट है, तो आप ये वाली कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। मतलब 3 in 1 यूज़ मत कीजिएगा, सादा कॉफ़ी ले लीजिएगा। अच्छा, और अगर आपके बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हुए में नकल्स वगैरह, तो ब्लैक कॉफ़ी लेके रख लें आप लोग घर में, तो ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये हम लोगों ने अच्छी तरह से लेमन के साथ इसको लगा लिए है और मसल लिए है। यहाँ पे अपने उंगलियों के ऊपर भी लगा लेना है ताकि जितनी भी टैनिंग हुई हुई है उसको ख़त्म कर देना है। ये देखिए, मैंने छुरी के साथ, चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता एलोवेरा को इस तरह टेक्सचर में लेके आई हूँ जैसे हम फेस पैक बनाते हैं। रगड़ना नहीं है, ना ही हमने इसको वो करना है, वो क्या कहते हैं, इसका पानी निकालना है। जैसे हम लोग ग्राइंड करते हैं तो पानी हो जाता है, पानी नहीं निकालना, इस फॉर्म में आपने लेना है। ये देखिए इस तरह से होगा आप जब इसको अलहदा करोगे, मतलब इस तरह से ये इसकी कंसिस्टेंसी होगी। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हमने डाल देना है। अब हमने इसके अंदर क्या मैजिकल चीज़ डालनी है और इसका क्या फ़ायदा है इस तरह से करने का, हम लोगों ने इसके अंदर, ये देखें, ये थोड़ा सा डला हुआ है, ये मीठा सोडा है मेरे पास, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखा दूँगी। हमने 1 चम्मच मीठा सोडा लिया है। अब इसके अंदर क्या टोटल चीज़ें होगी, एलोवेरा हो गया, मीठा सोडा हो गया, कॉफ़ी हो गई, ठीक है। हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ये इस तरह का टेक्सचर बनेगा जैसे स्क्रबी स्क्रबी सा टेक्सचर होता है। अगर आप पानी डालते हैं ना, वो पानी पानी की तरह से हो जाता है। ये देख लें, ये इस तरह का स्क्रबी सा टेक्सचर होगा जो हमें चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने हाफ अपने एक पाँव पे लगा लेना है और हाफ हमने दूसरे पाँव के लिए रख लेना है। ये आप देख लें, इसको हमने हाफ पाँव पे लगा लिया, ये आपके सामने है। और इसके बाद जो मैजिकल इफेक्ट होने वाला है ना, जिस तरह से आप लोग विंसी की क्रीम यूज़ करते हो, जिस तरह से आप लोग पॉन्ड्स की पूछते हो, डिफरेंट क्रीम्स पूछते हो, जिससे आपकी सारी डेड स्किन उतर जाती है ना, वो वाला काम होने वाला है। ये देख लें, ये मीठा सोडा मैंने इसके ऊपर लिखा है, वरना ये मिक्स हो जाता है। ये आपने अच्छी तरह से इसका मसाज कर देना है। हफ्ते में आप ये वाली रेमेडी 2 से 3 दफ़ा कर सकते हो, ठीक है जी। ये थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में होगा, आप लोगों ने पानी नहीं लगाना, बस इस चीज़ का ख्याल करना है। आप लोगों ने इसको, जो एलोवेरा का छिलका बचा हुआ था ना, जहाँ से मैंने आधा चम्मच एलोवेरा लिया है, उसी को मैंने इसके ऊपर लगाया है, तो मेरा काम हो गया है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंस्टेंट रिज़ल्ट देती हैं, आप लोगों ने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसको फेस पे नहीं लगाना है इन चीज़ों को, क्योंकि मैं लेमन हो चाहे ये मीठा सोडा हो, ये वाली चीज़ें, खट्टी दही हो, ये मैं फेस पे आप लोगों को कहती हूँ कि नहीं लगानी, ठीक है। फिर आपने फ्रूटी वाइटनिंग पाउडर ले लेना है, आप तो किसी भी कंपनी का ले सकते हो, मतलब जैसे सॉफ्ट टच का आता है वो भी ले सकते हो, ठीक है। ब्लीच नहीं लेनी, वाइटनिंग पाउडर लेना है, इस चीज़ का ख्याल करना है। ये मेरे पास कोकोनट ऑयल है, मैंने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल इसके अंदर डाला है, ये आप देख लें। जो आपकी स्किन ड्राई हो गई होगी वाइटनिंग पाउडर से, और जो ड्राई हो जाती है मीठा सोडा डालने से, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा जी, अब हमने चमकाना धमकाना है पैरों को। इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा ड्राई मिल्क डाल दिया है, आप किसी भी कंपनी का ड्राई मिल्क इसके अंदर डाल सकते हो। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बैठे बैठे होने वाला मैनी पेटी है जो आप लोग करोगे तो और आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इसका रिज़ल्ट इतना औसम है, इतना औसम है ना, आप पार्लर से भी करवा के आते हो ना, वैसा उससे भी अच्छा है। ये देखें, आप इसको लगाएंगे ना, ये देखें, ये इस तरह से गुठलियाँ बन के उतरना शुरू हो जाएंगी और ये सारी आपकी जितनी भी मैल कुचैल है ना, आपके अंदर तक की साफ़ हो जाएगी और इंस्टेंट आप लोगों की जो ब्लैक एरियाज़ है ना, वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को खुद पता चलेगा। ये देखें, ये मेरी हेल्पर भी हैरान हो गई थी, उसने कहा आप ही, आपके पाँव के ऊपर तो मैल कुचैल कुछ भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा मैल उतर रही है। और जब वॉश किया था और भी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गए थे, मुलायम हो गए थे, ऑयल की वजह से, इन चीज़ों की कम्बिनेशन की वजह से, और बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आया था। ये अब देख लें, इस तरह से हम लोगों ने इसकी पीलिंग करनी है और
4 से 5 मिनट 7 मिनट इसको रगड़ना है और फिर छोड़ देना है 8 से 10 मिनट। छोड़ने के बाद हमने क्या करना है जनाब, ये आप देख लें बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, एक टब ले लेना है, उसके अंदर हमने 2 चम्मच शैम्पू डाल लेनी है, नीम गर्म पानी होना है, उसके अंदर हमने इस पैरों को डिप कर देना है, नमक डाल लेंगे और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने अपने पैरों को वॉश कर लेना है। ये आपके सामने ही वॉश करते हैं, आप रिज़ल्ट देख लें, बहुत ही ऑसम रिज़ल्ट था और मैजिकल इसका इफ़ेक्ट है। जिस तरह से आपको बताया है ना वैसे ही करना है। ये देखें कैसे साफ़ सुथरे हो गए हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर। ये आपका हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपके पाँव बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।